अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की और अमेरिका की और भारत की। जी हाँ, इन सब की बात की जाएगी। पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि जी ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर इस तरह से केसेस नहीं बनाने चाहिए। उसके जवाब में जाहिर है पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया या पाकिस्तान खामोश रहा और एक तरह से पाकिस्तान जाहिर है कि आईएमएफ से भी लोन लेता है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लिए जाते हैं, फंड्स लिए जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, तो पाकिस्तान हरगिज इस पोजीशन में नहीं है कि वो पलट के अमेरिका को जवाब दे सके। उसके बाद जी बात की गई ईरान की। ईरान के लिए कहा गया कि जी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम होगा। काफ़ी टाइम से वो काम रुका हुआ था और अब ये कहा जा रहा है कि जी वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ईरान भी काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहा था पाकिस्तान को कि जी आप इसके ऊपर काम कीजिए नहीं तो हम आपको फाइन लगा देंगे और वो फाइन भी कोई छोटा-मोटा फाइन नहीं। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी जब इतना प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जी काम तो करना है इसलिए कि ज़ाहिर है फ़ायदा भी हमारा है और ना करने में नुकसान भी हमारा ही है। अब अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अगर गैस पाइपलाइन पे काम करेगा तो जिस तरह की सैंक्शंस या जिस तरह की कहना चाहिए रुकावटें और बंदिशें देखने को मिली हैं ईरान को, वो पाकिस्तान को भी देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में ये कहा है या उनके हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि जी अमेरिका से बात की जाएगी। जी हाँ, अमेरिका से बात की जाएगी, अमेरिका को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, अमेरिका को मनाने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका जो है, वो इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ ना लगाए और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करने की परमिशन दे दे। अब यही सब चीज़ें देखते हुए यकीनन अमेरिका ने सोचा होगा कि भारत को भी वो इसी तरह से दबा सकता है या भारत के ऊपर भी इसी तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सकता है। तो जी अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया भारत के लिए। उनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जो अपोज़िशन लीडर हैं, उनको आजकल अरेस्ट किया हुआ है। जी करप्शन केसेस में कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और इलेक्शन से पहले इस तरह से जो है वो किसी भी लीडर को या किसी भी पॉलिटिशियन को बड़े पॉलिटिशियन को अरेस्ट करना ठीक नहीं है। इसके जवाब में ज़ाहिर है भारत ने पाकिस्तान वाला रवैया अख्तियार नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहा कि ठीक है अमेरिका से बात करेंगे, अमेरिका को मनाने की कोशिश करेंगे या अमेरिका से कुछ कहेंगे। उसके जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वो बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ट्रंप के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई केसेस चले, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से भी रोका गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते, तो क्या भारत या पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, क्योंकि हर एक का यही ख्याल है कि ये अमेरिका का इंटरनल मामला है और वो खुद ही उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसको परमिशन देनी है इलेक्शन की और किसको नहीं देनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका एक बड़ी कंट्री है और अमेरिका को यही लगता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या कोई भी दूसरी कंट्रीज है, वहां पर उसका हुक्म चल सकता है। हमें हमारे तक तो खैर चल जाता है। हमें अगर कह देते हैं कि जी आपने रशिया से ऑयल लेना है या नहीं लेना है, तो उस पर भी हम अमेरिका की ही सुनकर काम करते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो डिक्टेशन मिलते ही रहते हैं, चाहे वो अमेरिका से मिले, चाहे वो सऊदी अरब से मिले या आप कह लीजिए चाहे वो हमें चाइना यानी कि जो हमारा माई बाप है चाइना, वो हमें डिक्टेशन देता है और वो डिक्टेशन लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं और तभी हम काम करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है भारत की पोज़ीशन वो नहीं है। भारत की इकोनॉमी सभी जानते हैं कि किस तरह से चल रही है। भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत के पास डॉक्टर जयशंकर हैं, यानी कि जो एक तरह से साफ क्लियर बात करते हैं और वो जो कहा जाता है ना कि सीधी बात, नो बकवास। तो जी हाँ, बिल्कुल वही बात डॉक्टर जयशंकर करते हैं और वो हमेशा से यही हमने देखा है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो भारत ने ज़ाहिर है कि अमेरिका को इसके लिए एक सख्त सा जवाब दिया है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को उन्होंने जिसे कहते हैं रिजेक्ट किया है
कि अमेरिका इस बारे में किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट या प्रेशराइज कर सकता है भारत को कि वो अपोजिशन लीडर्स के मामले में, या अगर कोई अरेस्ट हुआ है किसी भी तरह के केसेस में, तो उसके लिए कोई डिक्टेशन अमेरिका दे सकता है या कोई बात अमेरिका कह सकता है। इस बारे में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने साफ जवाब दिया है कि जी हमारा इंटरनल मामला है और इसको हम खुद देखेंगे और इसके बारे में अमेरिका को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश कि पाकिस्तान की भी जो है वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, ताकि हम भी लोगों को या दूसरी कंट्रीज अगर कोई इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के मामले में तो हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको सही होने की जरूरत है, और सबसे पहले वो सही होगी तभी बात जो है वो आगे बढ़ पाएगी और तभी लोग जो है इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। खैर हम बढ़ते हैं आगे। वो लोग तो पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे। हमारे यदि टीवी ड्रामों में कहा गया है कि मौलाना साहब जो है उनका कहना ये है, कुछ मौलाना कमल के कहना ये है कि ड्रामों फिल्मों में निकाह को हकीकी निकाह तस्वुर किया जाएगा। इस्लामिक स्कॉलर, जी हाँ, पाकिस्तान में टीवी चैनल पे कोई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर बैठे थे और उनका कहना ये था कि जो टीवी ड्रामे और फिल्म जो आती हैं उसमें जो निकाह हो रहे होते हैं, जो शादियां दिखाई जा रही होती हैं, उसको असली ही माना जाएगा। और अगर किसी ने ड्रामा या फिल्म में निकाह पढ़ाया है, गवाह भी मौजूद है, वो भी दिखाए गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो दो एक्टर्स जो के फिल्म या ड्रामे में काम कर रहे हैं उन दोनों का निकाह हो गया और उसको निकाह ही तस्वुर किया जाएगा, निकाह ही माना जाएगा। पूछना ये था कि एक तो ये कि वो एक ड्रामा या एक फिल्म में काम नहीं कर रहे होते, कई ड्रामा कई मूवीज में काम कर रहे होते, तो क्या ये निकाह पे निकाह निकाह पे निकाह निकाह पे निकाह होते चले जाएंगे? पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों को फिल्मों में और ड्रामों में आपने देखा ही है कि चाहे फिल्म हो या टीवी प्लेज हो, उसमें लोगों को मरते हुए भी दिखाते हैं, उनकी डेथ भी दिखाई जाती है, उनको कब्रिस्तान में क्या करें, फिर ले जाके दबा भी दें, क्या दफन कर दें, क्या करें? ये भी मौलाना साहब बता दें कि जो लोगों की डेथ दिखाई जाती है, जो लोग मर जाते हैं और उनको दिखाया जाता है कि इनकी डेथ हो गई है, तो उनके साथ क्या किया जाए? मतलब उनको भी क्या कब्रिस्तान में ले जाकर मतलब उनका उनको थैंक यू कर दें या क्या करें? मतलब अजीब अजीब हमारे यहाँ के मौलाना बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हमने तो जी साइंस की बातें भी शुरू कर देते हैं और बता देते हैं कि जी रात में निकलने वाला सूरज बना लिया है। और साथ ही टीवी पर बैठ के अब टीवी का भी स्टैंडर्ड देख लीजिए कि क्या हो गया पाकिस्तान में, कि इस किस्म के मौलानाओं को बुला के और उनसे बात की जा रही है और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर बात हम करेंगे जी, बात हम करेंगे टोबा टेक सिंह की। टोबा टेक सिंह में जैसा कि एक वीडियो बड़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर पे ट्विटर या एक्स के ऊपर, कि एक लड़की थी, 22 इयर्स की लड़की थी, उसको उसके भाई ने गला घोट के मार दिया। जी हाँ, उसके भाई ने गला घोट के मार दिया, बाप वहीं बैठा है। वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो बनाकर किसी ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस लड़की की जो है वो उसको तदफीन भी कर दी गई, यानी कि उसको दफन भी कर दिया गया। बाद में ये केस खुला तो लोगों ने जाकर पुलिस को बताया और दोबारा से उसकी जो कब्र है उसको खुदाई करके उसकी कब्र में से उसकी बॉडी निकाल के, और अब जी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और कई चीजें जो है वो अब सामने आएंगी। देखते हैं कि क्या होता है इस सिलसिले में, लेकिन बड़े खौफनाक किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक तरफ तो जी ओनर किलिंग है, जो कि लोग जिस तरह से मार देते हैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पाकिस्तान में, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने कंदील बलोच का भी देखा कि कंदील बलोच को जिस तरह से मारा गया, उसके भाई ने ही गला घोट के मार दिया। लेकिन ये यहाँ पे जो ये केस है ये ओनर किलिंग का नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़की थी 22 साल की इसकी उम्र थी, 22 ईयर्स की ये थी, और इसके घर में टोबा टेक सिंह में इसके घर में इसका बाप और इसका भाई जबरदस्ती इसके साथ सेक्स कर रहे थे। जी हाँ, इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, इस लड़की को इस तरह से उसको जो है परेशान किया जा रहा था, और उसको उसके साथ जो है घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उसने अपने भाई का कहा, अपने बाप का कहा, और उसने ये भी कहा कि वो लोगों को बता देगी, पुलिस में कंप्लेन कर देगी कि उसके साथ इस तरह से जबरदस्ती की जा रही है। उसकी वजह से लोगों ने बचने के लिए, उस केस से बचने के लिए उसको जो है मार डाला। जी हाँ, उसका गला घोट के उस लड़की को मार डाला, जो कि एक बहुत अफसोस की बात है
یقیناً پاکستان میں اس طرح کے کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف بڑی اسلامک کنٹری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز بھی جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا جا رہا. اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ آنر کلنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت مین ایشو پاکستان کا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں، کئی لڑکیوں کی جانیں جا چکی ہیں. لیکن اب اس لڑکی کا کیس جیسے ہم نے دیکھا، یہ آنر کلنگ، پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی آنر کلنگ کا کیس ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تو اس سے بھی زیادہ شرمناک قسم کی بات جو سامنے آئی ہے کہ گھر کے لوگ، گھر کے مرد جس میں باپ اور بھائی شامل ہیں، وہ اس لڑکی کے ساتھ کس طرح سے زیادتی کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو یہ خطرہ لگا کہ وہ کہیں باہر جا کے بتا دے گی یا کسی کو کہہ دے گی، تو اس طرح سے اس کی جان لے لی گئی. سن کر بھی افسوس ہوتا ہے، سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں. یعنی ایک آپ دیکھتے ہیں اکثر ہم یہ بھی خبریں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی نیوز آتی ہی رہتی ہے، کبھی کسی مسجد میں تو کبھی کسی مدرسے میں لڑکوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے. آج کل تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو ہم نے کئی بار ہمارے پاس جو گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور انہوں نے بھی جیسی باتیں بتائی ہیں تو وہ سن کر یقیناً لوگوں کو ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. پاکستان کی سوسائٹی جس طرح سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بڑا شہر یا کوئی کسی مین سٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک چھوٹے سے قصبے کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے سے ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اس بیچاری بچی کی بولوں گی میں، 22 ایئرز صرف اس کی ایج تھی، اور اس کے ساتھ اس کے گھر کے لوگ جو کچھ کر رہے تھے، اور جس طرح سے کسی نے ویڈیو بھی بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دی اس کے مرڈر کی. یہ یقیناً کسی نے بڑی ہمت کی کہ یہ ویڈیو شیئر کر دی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں جا کے اس بیچاری کو انصاف مل جائے. مگر وہ اپنی جان سے گئی، اور جب وہ زندہ تھی تب بھی یہ سوچ کر ہی میں تو ڈر لگتا ہے، مجھے سہم جاتی ہوں کہ بیچاری کیا لائف گزار رہی تھی اور کس تکلیف میں تھی. لیکن شرم ان لوگوں کو نہیں آتی، اور اس کے بعد یہ بنتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہماری بڑی اسلامک کنٹری ہے، بڑا ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، بڑا جی لیڈیز کی بہت یہاں پہ جو ہے ان کو امپورٹنس دی جاتی ہے. یہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور یہی رسپیکٹ ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ارد گرد اسی طرح کے لوگ چل پھر رہے ہیں، جن کے لیے فیمیلز جو ہے وہ صرف کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے، جن کے لیے فیمیل صرف اس لیے کہ وہ ان کو انٹرٹین کر سکیں، ان کو کسی بھی طرح سے ان کے فائدے کے لیے ہوں، اس کے علاوہ نہ ان کے لیے ان کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. نہ وہ ان کو بہن سمجھتے ہیں، نہ وہ ان کو بیوی سمجھتے ہیں، نہ وہ ماں سمجھتے ہیں، نہ وہ دوست سمجھتے ہیں. کوئی دوسرا رشتہ ان کے لیے نہیں ہے. صرف اور صرف اگر فیمیلز کو دیکھا جاتا ہے یا ان سے بات کی جاتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی ریزن ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزار لیا جائے یا ان کو استعمال کر لیا جائے، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. مگر انفارچونیٹلی یہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے. قندیل بلوچ جو ہے وہ بھی ایک ماڈل تھی ہمارے یہاں، اور ان کو بھی اسی طریقے سے آنر کلنگ کے اوپر جو ہے مار دیا گیا. لیکن پاکستان میں کوئی بھی اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی کچھ کارروائی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی عدالتیں جو ہے وہ کچھ کر رہی ہیں. ہماری کورٹس بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی. ہاں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، اریسٹ ہونے کے بعد کافی دن تک ان کی جو ہے وہ کیسز چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کیسز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور پھر یہاں تک کہ لوگ اس کیس کو بھول بھی جاتے ہیں، اور شاید وہ لوگ جو ہے نکل بھی جاتے ہیں. قندیل بلوچ کے بھائی نے بھی قندیل بلوچ کو جس طرح سے اس کا مرڈر کیا تھا، اس کے بعد اس کو بھی رہائی مل گئی. وہ بھی آج کل بڑے آرام سکون سے باہر گھوم رہا ہے اپنی بہن کو مارنے کے بعد. اور اب یہ ایک اور بے غیرت بولوں گی میں بھائی جو دکھا ہے، جس نے اپنی بہن کا گلا گھونٹ کے مار دیا. پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو روک تھام کرنے کی، اس کو روکنے کی جو ہے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر یقیناً اسی طرح کی افغانستان کی گورنمنٹ نے ایک نیا رول لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیمیل، کوئی لیڈی، کوئی لڑکی اگر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے یا اس کے ریلیشنز ہوئے اور ان کو پتہ لگا، تو اس کو پتھر مار مار کے جانی نسنسار کرنا، جس سے پہلے ہوا کرتا تھا،
पब्लिकली संसार किया जाएगा, संसार करके उसको पत्थर मार मार के उस लड़की को या उस औरत को या उस लेडी को जान से मार दिया जाएगा। तो पूछना ये था कि उस मर्द का क्या करना है, उस आदमी का क्या होगा जिसने ये किया होगा। क्या ये यही रह गया है, बस यही इस्लाम है, इनको बस इसी में इस्लाम नजर आता है कि हर बात पे औरत को मार दो, हर बात पे औरत ही कसूरवार है, हर चीज में औरत की ही गलती है, क्या आदमी की कोई गलती नहीं है? क्या आदमी इन्वॉल्व नहीं करते? क्या आदमी दोस्तियां नहीं करते? क्या आदमी झूठे वादे नहीं करते? क्या आदमी बातें नहीं बनाते? क्या आदमी घेरते नहीं है? क्या आदमी फीमेल को यूज नहीं? लेकिन बात सारी ये, दो अगर उनकी मर्जी है कि वो साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो शादी के साथ रहे, शादी के बगैर रहे, वो उनकी मर्जी है। उस पे ये कौन होते हैं खुदाई फौजदार कि जो आएंगे और आकर मार डालेंगे लोगों को? ये कौन सा तरीका है अफगानिस्तान का, और ये कौन सा तरीका है पाकिस्तान का कि यहाँ पर औरत या लड़की या फीमेल अपनी मर्जी से नहीं नहीं रह सकती? बिल्कुल हर फीमेल को, हर लेडी को, हर लड़की को ये इजाजत होनी चाहिए कि अगर वो किसी को पसंद करती है वो उससे बात भी कर सकती है, उसके साथ दोस्ती भी कर सकती है, और जिस तरह से रहना चाहे रह सकती है। अपने लिए तो 72 हूरें हैं, उस पे इन्हें शर्म नहीं आती। अपनी 72 हूरें लेके घूम रहे होते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं कि 72 हूरों के साथ रहेंगे, दुनिया में भी 4 के साथ रहेंगे, लेकिन जो लेडी है वो किसी के साथ नहीं रह सकती। हाँ, जो जिनमें हिम्मत नहीं होती कि जी, या जिनको नहीं होता कि वो 4 शादियां करें या 2 करें या 3 करें, वो उसकी शादी के बगैर भी औरत को साथ रह रहे होते हैं, उनके साथ रिलेशंस भी रख रहे होते हैं, और जब दिल करता है उस रिलेशन को तोड़ के चले भी जाते हैं और सारा इल्जाम उस लड़की के ऊपर लगा देते हैं, और मरने के लिए छोड़ देते हैं उस लड़की को, मरने के लिए छोड़ देते हैं उस लेडी को कि जी उसके साथ जो मर्जी हो जाए, उनके मजे हो गए, वो आगे निकलेंगे, वो किसी और के साथ यही काम शुरू कर देंगे, किसी और को बताना शुरू कर देंगे कि जी मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आप में, मुझे आप बड़ी अच्छी लगती हैं। इस किस्म की बातें सबसे पहले लोगों को चाहिए कि अपने घरों में जो बच्चे या मर्द है ना, उनको सिखाएं कि जी औरत की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई औरत आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, आपकी बातों में आ रही है, आपके ऊपर बिलीव कर रही है, तो भाई उसको, उसकी आप रिस्पेक्ट कीजिए उस बात की, बजाय इसके कि आप उसके बाद खुद तो गायब हो जाते हैं और उस लड़की को इस तरह से मरने के लिए छोड़ देते हैं। और जो मार देते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। किस तरह की सोसाइटी हमने बनाई है, किस तरह का माशरा हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में शायद मैंने कम ही सुना है, लेकिन देखा है एक दो बार मैंने, सावधान इंडिया में बहुत देखती हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि 3-4 बार मैंने इस किस्म के टीवी प्लेस देखे हैं कि जिसमें वो ऑनर किलिंग में जो है वो मार देते हैं। क्यों, क्या बुराई है किसी को पसंद करने में? अगर कोई अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा लगता है, किसी भी लड़की को, किसी भी लेडी को, तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? मतलब अपने लिए सब कुछ ठीक है और लड़की के लिए सब कुछ गलत है। सारा सब कुछ जो कैरेक्टर लेस बताया जाता है या कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, वो सिर्फ फीमेल्स की क्यों की जाती है? और इसमें कौन सी बुराई है? नहीं, आप खुद तो 72 हूरों के साथ भी फिरेंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड्स भी रखेंगे, आप फ्रेंड्स भी रखेंगे, आप सुबह से रात तक लोगों को फोन भी करेंगे, मैसेजेस भी करेंगे, लेकिन अगर वही काम पलट के कोई लेडी करे, कोई लड़की करे, तो वो बहुत बुरी है जी, वो तो जी ऐसा करती है, वो तो पीछे पड़ गई, वो तो गले पड़ गई, क्या क्या बोलते हैं। तो ये चीजें जो है पढ़े लिखे लोग भी ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि गांव में और छोटे छोटे कस्बों में या टाउन्स में ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तमीज के लोगों का भी माइंडसेट जो है वो इस किस्म का है। अपने घर की फीमेल के अलावा बाकी सबकी जो बाहर फीमेल है उनमें से किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई काम करने के लिए बाहर निकल रही है, कोई कहीं अगर जॉब कर रही है, कुछ भी है, हर हाल में फीमेल्स जो है उन्हीं के ऊपर अटैक किया जाता है। और अपने लोग भी अटैक करते हैं, बाहर के लोग भी अटैक करते हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो पाकिस्तान में भी होती है और हिंदुस्तान में भी होती है काफी हद तक। लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैं कह रही हूँ कि एक बार फिर एक लड़की को जो है जान से मार दिया गया, और उसके ऊपर इल्जाम यही था कि जी वो जो है उसके किसी के साथ रिलेशंस थे या वो किसी को पसंद करती थी, इसके ऊपर उसको मार दिया गया। यानी किसी को पसंद करने पे मार दिया गया। मारना बहुत ही आम सी बात है, कोई टेंशन किसी को नहीं है, किसी की भी जान ले लेते हैं इस किस्म के लोग। ओनर किलिंग जी, कौन सी ओनर है इसमें, मुझे ही समझ नहीं आई। और अभी ये अफगानिस्तान वाले, मतलब अगर कोई फीमेल किसी के साथ दिख गई इनको, तो ये पत्थर मार मार के उसको मार डालेंगे। ये जहालत जो है ये पता नहीं कब इन कंट्रीज से खत्म होगी। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लाइफ टाइम में कभी मैं इनको सुधरते हुए देखूंगी। हर कुछ दिन के बाद हम इसी तरह की बातें, इसी तरह के केसेस सुनते हैं,
اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی روک نہیں پا رہے. اور نہ ہی بہت سے لوگ نکلتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں, بہت سے جو ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو جی بڑی ماڈرن ہے, جی یہ تو کچھ بھی بول دیتی ہیں, یہ تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کو جینے دیجئے, پلیز لوگوں کو جینے دیجئے. اس طرح سے مت ماریے اپنی گھر کی عورتوں کو, باہر کی فیمیلز کو اس طرح سے مت ان کو انسلٹ کیجئے. تبھی کوئی رسپیکٹ جو ہے نا وہ ان مردوں کی بھی ہوگی, تبھی کوئی ان لوگوں کو بھی کوئی انسان سمجھے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں, سعودی عرب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ماڈرن ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان یہاں سے تو فیمیلز اب ماڈلنگ بھی کرنے لگی ہیں, اور ساتھ ساتھ جی ہاں مس ورلڈ اور مس یونیورس جیسے کمپٹیشنز میں بھی جا رہی ہیں. تو یقیناً ہمیں سعودی عرب سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے. میں نے تو ابھی تک کبھی نہیں سنا کہ کسی گلف کنٹری میں آنر کلنگ ہوئی ہو یا کسی نے کسی کو مار ڈالا ہو. یہ سارا نوٹنکی, یہ ساری تماشے اور یہ سارے ظلم جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان اور اسی طرح کی کنٹریز میں کیوں ہے, یہ بات بھی جو ہے یقیناً لوگوں کو سوچنی چاہیے, اور اس کے اوپر بھی یقیناً کام ہونا چاہیے. لیکن روک کے اوپر کام ہونا چاہیے. لوگوں کی کوئی مینٹل ہیلتھ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں یہ مجھے ذہنی بیمار ہی لگتے ہیں, کیونکہ یہ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں, جس طرح سے دیکھتے ہیں, جس طرح سے الزامات لگاتے ہیں, اور جس طرح سے اس طرح کی چیزوں کو جس میں مار دیا گیا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ چیز یقیناً بہت افسوسناک ہے. حالانکہ ہمارے یہاں تو کے پی کے اور اس طرح کے ایریاز جو ہیں وہاں پہ بھی لوگ اب کافی ماڈرن ہو گئے ہیں, اور لوگ بڑے طریقے سے رہتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں, ہر طرح کے جو ہے میٹنگز وغیرہ میں بھی جاتی ہیں خواتین, اور بڑے اچھا کام کر رہی ہیں, آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں. اور ہر وہ ملک آگے بڑھا ہے, ہر وہ کنٹری آگے گئی ہے جہاں کی فیمیلز کو رسپیکٹ دی گئی, جن کو ایکول رائٹس دیے گئے, جن کے اوپر اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی مار دے گا صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں یا ان کی کسی سے دوستی ہے. اپنے دماغوں میں جو کچرا میں کہوں گی بھرا ہوا ہے نا, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ادروائز اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہی چلے جائیں گے. خیر, یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ہم مزید نیوز لے کر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیے گا, تو جیسے کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا. تھینک یو.